हेलो डियर, वेलकम है आप सभी का। एमसीक्यू सीरीज में चैप्टर नंबर हमारा सेकंड चला हुआ है 10th क्लास का पोलिनोमियल। इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमने याद करना है। इससे पहले वाली वीडियो में हम 10 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। कहता है कि द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास ये इक्वेशन है और इसको क्या करना भाई, इसके नंबर ऑफ जीरोज़ निकालने हमने। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे तो नंबर ऑफ जीरोज़ क्या होते हैं हमारे पास। एक तो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो होता है भाई माइनस का बी बाई ए। और एक क्या होता है अल्फ़ा बीटा, वो होता है सी बाई ए। ठीक है, अब इसको करें क्या, अल्फ़ा बीटा एक ये रूट निकालना हमने और एक है ये रूट निकालना है। आप इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं भाई क्वेश्चन को। तो मैं आपको पहले सबसे पहले वो जो छोटे वाला जो तरीका समझ में आने वाला वो बता देता हूँ। यहाँ से देखिए आप इसको 3x² माइनस का x और माइनस का 4, इसको किसके साथ कंपेयर करें भाई, ax² प्लस का bx प्लस का c, इसके साथ कंपेयर करो। a तो आपका 3 है और b कितना है माइनस का 1 और c कितना भाई माइनस का 4। अब यहाँ से हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और वो निकालना भाई अल्फ़ा बीटा। तो सम ऑफ जीरो के लिए क्या करेंगे, हमें दो रूट चाहिए अल्फ़ा और बीटा। सबसे पहले 3x² माइनस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाओ भाई। जिनकी मल्टीप्लाई तो क्या आए 12 आए और ऐड करें तो क्या बचे माइनस का x। तो मैं इसको लिख देता हूँ 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। क्योंकि जब माइनस का 4 और प्लस का 3x जोड़ेंगे तो क्या बचेगा माइनस का x बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। अब 3x को आगे लिख लेता हूँ, इस 4x को पीछे, कोई फ़र्क नहीं इस बात में। तो मैंने लिख दिया इसको 3x² माइनस का प्लस का 3x माइनस का 4x और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से कॉमन, लास्ट टू में से कॉमन, तो क्या रहेगा यहाँ पर भाई 3x कॉमन आ गया तो क्या बच गया x प्लस का 1। अब यहाँ पीछे वाली में से माइनस का 1 माइनस का क्या कॉमन आएगा 4, क्योंकि 4 दोनों जगह है। तो क्या बच गया x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। एक तो जो ब्रैकेट से बाहर है एक ये और एक ये, एक तो ये और जो दोनों ब्रैकेट में वो सेम आना चाहिए। एक यहाँ से आपका रूट आ जाएगा। तो 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस का 1 है जो, इससे तो आ गया हमारा माइनस का 1। 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 और एक क्या था भाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा, माइनस का एक रूट तो ये आएगा और यहाँ से क्या रहेगा 3x इज इक्वल टू 4 उधर जाएगा तो प्लस का x इज इक्वल टू 4/3। तो ये हमने सोल्व कर दिया भाई। ठीक है, कोई डाउट किसी को, अगर कोई प्रॉब्लम है डाउट है तो ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 12, द 2 जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसके क्या निकालने, हमें दो जीरोज निकालने, जितनी पावर हो उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे, हमें पता ही है। इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज करके लिख लेते हैं कि 3x², ये 4x बाद में लिखा है इसको पहले लिख लेंगे और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या है भाई, इनकी मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए 3 और जोड़ करें तो क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो इसको 3x² प्लस का 3x प्लस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि जब इसको
मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x, और इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 4x। ठीक है, ये समझने वाली बात थी। तो यहाँ से क्या रहेगा भाई, फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन। फर्स्ट 2 में से कॉमन क्या है हमारे पास, 3x कॉमन आ गया तो क्या बच गया x प्लस का 1, और पीछे से प्लस का 1 कॉमन आ गया तो x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या रहेगा भाई, एक तो x इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया, और एक 3x प्लस 1 से 3x प्लस 1 से क्या आएगा, 3x 1 उधर गया तो माइनस का, x इज इक्वल टू माइनस का 1/3, और एक क्या था x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 उधर गया तो आपका माइनस का। यानी कौन सा ऑप्शन रहेगा बेटा आपका, डी ऑप्शन रहेगा, माइनस का 1 और माइनस का 1/3। क्या रहेगा बेटा, डी ऑप्शन। दोनों ही रूट क्या रहेंगे आपके माइनस के। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अभी सम ऑफ जीरोज निकालना है। सम ऑफ जीरो क्या होता है बेटा, माइनस का b/a। अब ये इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ax स्क्वेयर प्लस का bx प्लस का c, यहाँ लिखा है उसने x स्क्वेयर और माइनस का 3, यानी x स्क्वेयर लिखा तो x वाली टर्म तो ये है, यानी इसके साथ 1 लिख सकते हैं, b वाली टर्म है ही नहीं यहाँ पे, और c कितना हमारा माइनस का 3। और सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस का b/a। जो b है माइनस का वो लिखना था हमने, b यहाँ पे है ही नहीं x वाली टर्म तो वो होगी 0, a क्या 1, तो इसको कुछ भी लिखो भाई क्या रहेगा हमारा ऑप्शन है 0 ही रहेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14, और ये सभी के सभी एग्जाम में आए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका क्या निकालना हमने, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। 6x स्क्वेयर माइनस का 7x और माइनस का 3। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है हमारा c/a। a क्या होता है, जो यहाँ लिखा होता है, और c क्या होता है, यहाँ लिखा होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है भाई, अल्फ़ा बीटा होता है, और उसको मैं लिखूँगा c/a, और c रहेगा माइनस का 3, a क्या रहेगा 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस का 1/2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा, 15 में क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका क्या निकालना है, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या होता है हमारा, माइनस का b/a, माइनस का b, माइनस और 4 के आगे पहले से ही माइनस है, वो एज इट इज, a क्या भाई 4 है, क्योंकि यहाँ से a है हमारा 4, b है माइनस का 4, और c क्या है 1। तो माइनस माइनस टकराएगी प्लस, 4 एज इट इज, 4 से 4 कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर whom the given number are the sum and product of जीरो रिस्पेक्टिवली। देखिए बेटा, इन क्वेश्चनों में जो ये वर्ड लिखा रिस्पेक्टिवली बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसने क्या बोला, सम एंड प्रोडक्ट। भाई जो पहले के लिए लिखा है वो सम है, और जो बाद में लिखा है वो बाद वाले के लिए। देखो ये प्रोडक्ट लिखा है बाद वाले के लिए, जो सम लिखा है वो पहले वाले के लिए, यानी सम तो उसका माइनस का 3 है, और प्रोडक्ट कितना है 2 है। अब उसने क्या पूछा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने बनानी क्या है, उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो सम ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दिया बेटा माइनस का 3, और अल्फ़ा बीटा दिया हमें 2। तो इसके लिए जर्नल इक्वेशन की फॉर्म में एक इक्वेशन हम लिखते हैं, या तो आप इसको इस तरीके से करिए, या फिर एक तरीका और आपके लिए क्या है भाई, एक्स स्क्वेयर माइनस में क्या रहेगा भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा। एक्स स्क्वेयर एज इट इज रहेगा माइनस, तो क्या रहेगी, अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर दिया उसने माइनस का 3 इंटू में एक्स, प्लस में क्या रहेगा अल्फ़ा बीटा 2। अब यहाँ से आ गया एक्स स्क्वेयर, माइनस माइनस टकराएगी प्लस का 3x, और प्लस में क्या रहेगा बेटा 2। यानी क्या आंसर आ गया आपके पास, आंसर आया एक्स स्क्वेयर
प्लस का 3x प्लस का 2। ठीक है, ये आपके पास आंसर। और जो तरीका यहाँ है मैं वो भी करवा देता हूँ आपको, कहीं आप सोचो कि ये समझ में नहीं आया। यहाँ लिखा था भाई अल्फ़ा प्लस बीटा, वो था माइनस का 3, और वो होता क्या है भाई, माइनस का b बाई ए होता है, यानी माइनस का b, और b के सामने पहले से ही क्या है भाई, माइनस है, और -3 के सामने तो क्या आएगा 3 अपन में 1। क्लियर है। फिर क्या दिया उसने, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट वो होता c बाई ए, और वो किसके इक्वल था 2 के, और यहाँ पे भी a1। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो यहाँ a आया है वो भी 1 है, और यहाँ आया जो वो भी 1 है। अगर यहाँ a कुछ और आता तो उसको भाई यहाँ भी वही लिखना पड़ता जो यहाँ आया है, दोनों जगह सेम लिखना था। अब हमें किसकी वैल्यू पता चल गई, ए बी सी की वैल्यू पता चल गई। ए बी सी की वैल्यू पता चल गई तो कहाँ रखेंगे हम, ए कितना आया हमारा यहाँ से 1, बी कितना आया बेटा, ऊपर लिखे है भाई 3। ये दूसरे कलर में लिखने थे, आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं, यहाँ है ये। और सी क्या आया है आपका, सी आया है बेटा 1 नहीं 2, सी आपका है 2, तो इसको आप इस क्वेश्चन में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर आपका आ गया भाई 17। कहता है कि इफ़ द जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या भाई, इसमें डिग्री 3 है, तो ये क्या है आपकी, इसकी अगर ये पूछ ले कि भाई नंबर ऑफ जीरोज कितने रहेंगे, इसके 3 रहेंगे, क्योंकि इसकी पावर क्या है 3, क्यूबिक है ये। और अल्फ़ा बीटा गामा उसके क्या दिए हुए, नंबर ऑफ जीरोज दिए हुए हैं अल्फ़ा बीटा गामा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, किसकी पूछी है, अल्फ़ा बीटा गामा की। अल्फ़ा बीटा गामा यानी उसका क्या पूछा भाई, प्रोडक्ट, वो होता है माइनस का d/a, क्योंकि उसने क्या दिया यहाँ, जर्नल इक्वेशन दिए भाई, ax³ प्लस bx² प्लस का cx प्लस में d, और यहाँ से क्या होता है प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा गामा माइनस का dy। बहुत बार आता है, अच्छे से करके जाएं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द सम ऑफ जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसका सम ऑफ जीरो निकालना है, x² प्लस का 7x प्लस का 10। अब यहाँ से मैं अगर a का जिक्र करूँ तो क्या रहेगा भाई 1, और b का जिक्र करूँ तो क्या रहेगा, माइनस का 7 रहेगा, क्योंकि माइनस इसके सामने, चलो यहाँ प्लस ही लिख लेता हूँ, एक बार फिर समझाता हूँ आपको। और c क्या रहेगा आपका 10 रहेगा। सम ऑफ जीरो का जिक्र करूँगा तो मैं आपको लिखूँगा भाई अल्फ़ा प्लस बीटा, और वो क्या होता है माइनस का b/a, माइनस का b/a। तो यहाँ क्या भाई प्लस का 7 है, तो मैंने लिख दिया माइनस, और यहाँ क्या लिख दिया भाई माइनस का 7, तभी जाके प्लस का 7 बनना था। a की वैल्यू क्या है, यहाँ से 1 है, 1 लिख दी, यानी माइनस माइनस टकराई तो प्लस, ये आ गई। यहाँ से क्या आया आपने, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू क्या आई 7। और ये आपका क्या रहेगा, सम ऑफ जीरो माइनस का b/a। ये आपको भी करके दिखाई था। इसका सेकंड पार्ट और देखो, सेकंड पार्ट क्या कहता है, x² माइनस का 2x प्लस का 8, और इनका निकालना है सिर्फ सम ऑफ जीरो ही है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या निकालना है, सम ऑफ जीरो निकालना आपने। अब ये दिया उसने x² माइनस का 2x माइनस का 8, सम ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं हम, माइनस का b/a। यहाँ से देखो जो x² के साथ आता वो तो होता a यानी 1, और जो x के साथ आता वो क्या होता हमारा, x के साथ आता है वो होता b, तो माइनस पहले से ही लगाना था b के सामने, और माइनस का 2x ये है ही, तो माइनस माइनस का प्लस, और 1 लिखो या ना लिखो तो क्या आ गया हमारा सम ऑफ जीरो, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 आंसर आ गया बेटा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19वां, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना भाई, उन्हीं क्वेश्चनों का है एज इट इज। एक में पूछ लेता
ये उसने अलग अलग सेट में दिए हैं। जो पहले वाले सेट थे ए और सी, उसमें तो क्या पूछा उसने, सम ऑफ जीरो, और जो बी और डी है उनमें क्या पूछ लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है हमारा, अल्फ़ा बीटा होता है, और उसको लिखते हैं किससे, सी बाय ए से। ठीक है, अब यहाँ देखो एक्स स्क्वेयर प्लस का 7x प्लस का 10 है। सी क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है वो तो हो गया 10, और ए क्या हो गया 1, यानी क्या आ गया बेटा 10 आ गया हमारा। ठीक है, जो नीचे वाला है इसमें एक्स स्क्वेयर वाले में से क्या लिखेंगे, सी बाय ए। सी बाय ए क्या रहेगा, सी तो हमारा माइनस का 8 है, और ए क्या 1, तो क्या आएगा माइनस का 8 है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका 20, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर whom द गिवन नंबर आर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो रिस्पेक्टिवली। भाई उसने सम और प्रोडक्ट दिया है, जो सबसे पहले दिया वो सम। सम क्या होगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा है आपका बेटा 1, और अल्फ़ा बीटा है आपका 1/4। दो तरीके हैं भाई इसको करने के। अल्फ़ा बीटा सम ऑफ जीरो होता हमारा माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए, यानी वो क्या आना चाहिए हमारा 1 के इक्वल आना चाहिए, कुछ भी लिखो भाई। ठीक है, तो पहले इसको ही लिख लो अल्फ़ा बीटा वाले को, ये होता है आपका सी बाई ए, प्रोडक्ट 1/4, क्योंकि 1/4 आना चाहिए, हमने इसको एज इट इज़ 1/4 लिख दिया। तो यहाँ से हमें पता चल गया भाई ए की वैल्यू तो क्या रहेगी 4, तो ए की वैल्यू तो हमने 4 लिख दी। अब आंसर आना चाहिए हमारा 1, तो बी की वैल्यू क्या लिखें हम, बी की वैल्यू भी 4 लिखेंगे, तभी हमारा क्या आएगा 1 आएगा। अब माइनस का 4 लिखें, और माइनस बी के सामने पहले से होता ही है, तब जाके ये बात बनेगी हमारी, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल आउट आ गया, माइनस का 1, और ये माइनस माइनस टकराए तो प्लस, यानी यहाँ से ए तो आया हमारा 4, और बी क्या आया माइनस का 4, और सी क्या आया 1। और इसको जनरल इक्वेशन में लिखेंगे तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, इनकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो भाई, ए की जगह 4, बी की जगह -4, और सी की जगह 1। तो ये है। एक और है मेथड, वो क्या है आपके लिए, जो हम लिखते हैं वो है आपका बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा है आपका 1, और अल्फ़ा बीटा है आपका 1/4। दोनों मेथड से कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है आपने, एक्स स्क्वेयर माइनस का क्या होता है बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स होता है, और यहाँ होता है प्लस का अल्फ़ा बीटा। एक्स स्क्वेयर एज इट इज़, माइनस का अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 लिख दिया मैंने, एक्स हो गया आपका, प्लस में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/4। तो पूरी में 4 एलसीएम आ गया, 4 एलसीएम आ गया, तो क्या करोगे भाई, यहाँ 4 लिख दिया, 4 के एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई 4x स्क्वेयर माइनस का 4x, और यहाँ पर आ गया प्लस का 1। अब इसको जाओ भूल, तो क्या बच गया हमारे पास 4x स्क्वेयर माइनस का 4x प्लस का 1। ये हमारा आंसर है। आई होप वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी और हेल्पफुल भी रहेगी। कमेंट करके बताएं और अपने करियर को अच्छा बनाएं। थैंक यू।